गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग एसआई और सीआई पढ़ेंगे। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसमें पहला होता है मूलधन। मूलधन प्रिंसिपल। पी से सूचित करेंगे। मूलधन प्रिंसिपल। मूलधन का अर्थ होता है निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि। कर्ज ली गई राशि। कर्ज ली गई राशि या उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि। इन सभी को मूलधन मानेंगे। मूलधन निवेश की गई राशि, कर्ज ली गई राशि या उधार दी गई राशि, ये सभी को क्या मानना है जी? मूलधन मानना है। उतारते भी चलेंगे। एक इसमें होता है मिश्र धन। मिश्र धन अमाउंट ए से सूचित करेंगे। मिश्रधन का अर्थ होता है ब्याज सहित राशि। ब्याज सहित राशि। ब्याज सहित राशि। दे राशि। दे राशि। लौटाई जाने वाली राशि। लौटाई जाने वाली राशि। लौटाई जाने वाली राशि या समय के अंत में। समय के अंत में हो जाने वाली राशि। हो जाने वाली राशि। मिश्रधन अमाउंट ए से सूचित करेंगे। मिश्रधन का अर्थ होता है ब्याज सहित राशि, देय राशि, लौटाई जाने वाली राशि या समय के अंत में हो जाने वाली राशि।
इन सभी को हम लोग मिश्रधन मानेंगे। साफ किया जाए, हो गया, ठीक है। एक ठीक है, एक इसमें होता है दर, रेट, आर से सूचित करेंगे। हाँ हाँ, एक इसमें होता है दर, रेट, आर से सूचित करेंगे। अगला इसमें टर्म होता है समय, समय, टाइम, टी से सूचित करेंगे। हाँ हाँ, टी से सूचित करेंगे। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई से सूचित करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एसआई से सूचित करेंगे। लिखते चलेंगे। सब किया जाए। सा, साधारण ब्याज में क्या होता है जी, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग एक बात ध्यान देंगे, प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। इसमें प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज समान होता है, समान होता है। जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा वही दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा, वही तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा, एंड सोन इसी तरह से बढ़ते चलेगा। इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, एंड सोन इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। इसमें अगला लिखेंगे, एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट
एक वर्ष टाइम, एक वर्ष है जी, तो यहाँ पे एक लिखेंगे तो इसमें तो कोई परिवर्तन ना होगा, मूलधन इंटू रेटे रहेगा, तो मूलधन इंटू रेट इंटू 1 बटे 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मूलधन इंटू रेट बटे 100। इसी प्रकार टी वर्षों का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू समय, टी वर्ष है जी, समय क्या है, टी वर्ष है, तो यहाँ पे टी लिख देंगे बटे 100। इसी को हम लोग लिखें मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ये सब फार्मूला आप लोग जानते हैं, जानकार हैं। अब देखो साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया जी, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अगर यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो ब्याज गुने 100 बटे रेट इंटू टाइम हो जाएगा, तो फार्मूला निकाल लेंगे यहाँ से मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 अब बटे, देखो इसको तिरछा गुना कर देना, तिरछा क्या करना है, गुना कर देना है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 अब बटे रेट इंटू टाइम हो जाएगा जी। अगर रेट निकालेंगे तो बस वही प्रक्रिया करना है, तिरछा गुना करेंगे, रेट बराबर ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन इंटू टाइम हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ से टाइम बराबर निकालें, समय बराबर, तो ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 तो क्या हो जाएगा मूलधन इंटू रेट, ये सब फॉर्मूला लिख लेंगे। लिख लिए, ठीक है। अब इसमें एक होता है मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ए का मतलब अमाउंट मिश्रधन, पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, एस आई का मतलब साधारण ब्याज, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर यहाँ से हम मूलधन निकालेंगे तो हाँ मूलधन बराबर क्या होगा जी, मिश्रधन माइनस ब्याज। अगर ब्याज बराबर पूछेंगे यानी साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा जी, ओके, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये सब बेसिक फार्मूला है, आप लोग जानते भी हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग मिश्रधन का एक और फार्मूला डिराइव करेंगे। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी, मिश्रधन माइनस मूलधन। और साधारण ब्याज बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर ए माइनस पी। अब ये माइनस जो मूलधन होगा इधर आके किसका काम करेगा जी, प्लस का काम करेगा, ओके। तो यहाँ से मिश्रधन बराबर पी प्लस
P इंटू आर इंटू टी बटे 100। एलसीएम ले लेंगे तो 100 P प्लस P इंटू आर इंटू टी, P को कॉमन कर लेंगे। P को जब कॉमन करेंगे तो 100 प्लस आर इंटू टी बटे 100। तो हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर इंटू टी बटे 100। यही फार्मूला से ये फार्मूला आया है। मिश्रधन बराबर क्या बोलेंगे जी, मूलधन इंटू 100 प्लस आर इंटू टी बटे 100। अब यहाँ से आप मूलधन बराबर भी निकाल सकते हो। हाँ हाँ, तिरछा गुण, वाह वाह, ओके। तो यहाँ से मूलधन बराबर मिश्रधन गुने 100 बटे 100 प्लस आर इंटू टी। तो ये सब बेसिक फार्मूला है, आप लोग जानकार है, जानते भी हैं, लिख लेंगे। साफ किया जाए। अगला लिखिएगा, यदि विभिन्न वर्षों के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो, ब्याज की दर अलग अलग हो, यदि विभिन्न वर्षों के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो, तो यहाँ से साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 प्लस एंड शोन बटे 100 हो जाएगा जी। यदि विभिन्न वर्षों के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 प्लस एंड शोन बटे 100। लिख लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक तरीका से तो हम लोग थोड़ा सवाल को देखेंगे ही, इसमें थोड़ा लॉजिक भी हम लोग देखेंगे। बस लॉजिक ये अप्लाई करना है, मूलधन को क्रयमूल मान लेंगे। मूलधन को क्या मान लेंगे, क्रयमूल। और आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था क्रयमूल को कितना परसेंट मानते हैं, 100%, ओके। और क्रयमूल को हम लोग क्या मानते हैं जी, 100%। मिश्रधन को हम लोग विक्रयमूल मान लेंगे, मिश्रधन को हम लोग विक्रयमूल मानेंगे। और विक्रयमूल को हम लोग क्या मानते थे,
100 प्लस माइनस R%। तो यहाँ क्या मानना है, विक्रयमूल्य को 100 प्लस R इंटू T% मान लेना है। 100 प्लस R इंटू T% मान लेना है, ऐसे बना लीजिएगा। और एसआई को साधारण ब्याज को लाभ मानेंगे। और लाभ कैसे निकालेंगे जी, रेट और टाइम को गुना कर देंगे, रेट इंटू टाइम, R इंटू T% मान लेंगे। ऐसे मानेंगे, सवाल 1 मिनट में फ्लैट हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। मूलधन को क्रयमूल्य मानेंगे 100%, मिश्रधन को विक्रयमूल्य मानना है 100 प्लस माइनस R इंटू T% मान लेंगे। कमी होगा माइनस करेंगे, वृद्धि होगा प्लस करेंगे। लाभ को R इंटू T% मान लेना है। एक सवाल दे बनाने के लिए, लिखिए। बोला जाए, लिखिए। एक मनुष्य 4200 रुपए 4200 रुपए 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक दर से उधार दे की समय के अंत में वह राशि 5740 रुपया हो जाए। 5740 रुपया हो जाए। देखो, इसमें हमें मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है और मिश्रधन अंत में इतना हो रहा है, यानी अंत में इतना दे लौटा दे रहा है राशि को, यानी मिश्रधन दे रखा है। तो मूलधन, मिश्रधन और समय दे दिया है और रेट निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R। हमको रेट पूछ रहा है जी, तो R रहने देंगे। समय कितना दिया है, 4 वर्ष, अब बटे 100, रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। मिश्रधन कितना दिया है जी, 5740 बराबर मूलधन कितना है, 4200 रुपये, 100 प्लस रेट हमें पूछ रहा है, समय कितना है, 4 वर्ष, अब बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना कर लो। 5740 बराबर 4200 प्लस 42 गुने 4 कर देना, 4 दूनी 8, 4 चौक
का 16 168 आर हो जाएगा, 168 आर। अब इसको इधर ले आओ, 5740 माइनस 4200 बराबर 168 आर। घटा दो, 0 4 540 1540 आ जाएगा। अब बटे 168 आर। अब रेट निकालना था जी, तो रेट बराबर 1540 बटे 168 काट दो। कितना बार में कटेगा, काटो 2 बार, 7 दूनी 14, 2 सते 14, 770 अब बटे 84, फिर काट दो, 2 तिहाई 6, 2 अठी 16, 2 385 42। और कटेगा क्या, काटो तो 55 सते 7 5 35 है, हाँ 55 सते 6 सते, यानी 55 बटे 6% आ जाएगा रेट जी। रेट कितना आ जाएगा, 55 बटे 6%। रेट आपका 55 बटे 6% आ जाएगा। एक और सवाल बनाइएगा, लिख लो। लिखो, कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 6 वर्षों में 6 वर्षों में 10,320 रुपया हो जाता है। 10,320 रुपया हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो जी, बना लिए, 6,000 आया। वाह, तब तो आप लोग तेज हैं जी। तब कैसे कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं होता है। अच्छा अच्छा, बताने वाला नहीं मिला। कहाँ कहाँ क्लास गए थे। ठीक है ठीक है, रहने दो रहने दो। देखो मूलधन पूछ रहा है जी। देखो, मूलधन बराबर फॉर्मूला आपको हमने लिखाया है, मिश्रधन गुने 100 बटे 100 प्लस R इंटू टी, यही बताया है ना। अब देखो 10,320 रुपया हो जाता है जी, मिश्रधन है 100 बटे 100 प्लस 12% है, और सॉरी 12% 6 वर्षों के लिए है, तो 12 गुने 6, 10,320 गुने 100 बटे 12 छक 72, यानी 172 हो जाएगा जी। 6 दूनी 12, 7 छक 42 143। देखो तो ये 6 बार में कट जाएगा। 6 दूनी 12, 7 छक 42 143, हाँ ये 6 बार में कट जाएगा।
यानी 6,000 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा जी? 6,000। थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे इसमें। ये तो फार्मूला बेस है, फार्मूला जानते थे, बना लिए। थोड़ा सा और लॉजिक लगाना है। 12 दर कितना है? 12%। और 6 वर्षों में 10,320 हो जा रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालते हैं? रेट और टाइम को गुना करते हैं। ओके, यहाँ पे लाभ यानी एसआई कैसे निकालते हैं? रेट और टाइम को गुना कर देते हैं। तो रेट कितना है जी? 12। 6 वर्ष है तो 72, यानी 72 का लाभ हो रहा है। 72% का लाभ हो रहा है, यानी 172 का लाभ हो रहा है। तो जब 172 का लाभ होता है तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है जी? 10,320। 172 का लाभ होता है तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 10,320। तो मूलधन को 100 मानते हैं ना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे सोचिएगा, 10,320 बटे 172 गुने 100, काट दो 6 बार में, 6,000। ऐसे सोच के बना लीजिएगा। अब इसमें कई टाइप से सवाल पूछता है। तो इसका पहला टाइप लिखिएगा। साफ किया जाए। हाँ, इसका पहला टाइप लिखिएगा। यदि 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 दो मिश्रधन यदि दो मिश्रधन दिया हो तो यदि दो मिश्रधन दिया हो तो मूलधन एवं ब्याज की दर निकालना हो। ब्याज की दर निकालना हो। यदि दो मिश्रधन दिया हो तो मूलधन एवं ब्याज की दर निकालना हो। जैसे एक सवाल लिखिएगा, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,940 रुपया हो जाता है। 6,940 रुपया हो जाता है। जबकि वही राशि 6 वर्षों में
वही राशि 6 वर्षों में 6660 हो जाता है। 6660 हो जाता है। तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर दो मिश्रधन दिया रहे, इसमें एक ध्यान देंगे आप लोग, अगर अगर दो मिश्रधन दिया रहे और मूलधन और ब्याज की दर निकालना हो तो पहले हम लोग 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन का अंतर बटे समय का अंतर। अगर दो मिश्रधन दिया रहे और मूलधन और ब्याज की दर निकालना हो तो पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी? मिश्रधन का अंतर बटे समय का अंतर। अब देखो, पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 6660 और 5940 है तो इसका डिफरेंस ले लेंगे माइनस 5940 अब बटे समय 6 वर्ष और 4 वर्ष है तो 6 और 4 का अंतर 2, घटा दो 0 6 2 16 में से 9 जाएगा 7 720 बटे 2 यानी 360। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया जी? 360 रुपया। अब हमें मूलधन निकालना है। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। यहां से इसमें देखना, जितना वर्ष वाला मिश्रधन लोगे उसमें से उतना ही वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेना। बस एक बात ध्यान देना, जितना वर्ष का मिश्रधन लोगे, मान लिया जाए कि 4 वर्ष का मिश्रधन लोगे तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज घटाना। मान लिया जाए कोई विद्यार्थी 6 वर्ष वाला मिश्रधन लेगा तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेना। तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज होता है जी। तो मिश्रधन एक का है 5940 और 5940 4 वर्ष में हो रहा है तो उसमें 4 वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेना है। तो 1 वर्ष का कितना है? 360। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 360 गुने 4 कर देंगे तो 5940 माइनस 1440 घटा दो 0 0 9 में से 4 जाएगा 5 यानी मूलधन कितना आ गया जी? 4500 रुपया। बस यही ध्यान देना, जितना वर्ष वाला मिश्रधन लोगे उसमें से उतना ही वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेंगे। अब मान लो कोई विद्यार्थी 6660 लेता तो 6 वर्ष वाला घटा लेता साधारण ब्याज। हाँ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ये घर पे जाके अपना करना। देखो, एक बात आपको बता देते हैं, बेशक हम नया है लेकिन थोड़ा विश्वास करना, हो सकता है कि आपके जरिए भी हम आ जाएं, है ना। आप घर पे जाना, ट्राई करना, हम पे नहीं, आप विश्वास करो।
मान लिया है कि एसआई और सीआई खत्म होगा, आप प्रीवियस ईयर जैसे किसी का टारगेट होता है रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ये सब, आप उसका क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, हम पे विश्वास नहीं करिएगा। ईमानदारी से फाउंडेशन एक बार कहीं भी पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और एक बार पढ़ लीजिए तब सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। हाँ, ऊपर वाला साफ कर रहे हैं। हाँ, अब देखो ब्याज की दर निकालना है जी, रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। तो एक एक वर्ष वाला ब्याज लेगा तो समय भी एक वर्ष मानना। तो ब्याज कितना आया था एक वर्ष का, 360। तो ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन कितना है जी, 4500। रेट बराबर होता है ना ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन इंटू टाइम। तो जब एक वर्ष का लिया है ब्याज तो समय भी यहाँ एक वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काट दो, कितना बार में कट जाएगा, 8×5 = 40, बच्चों को 32 चार, यानी 8%। तो रेट कितना आ जाएगा जी, 8% आ जाएगा। बस इसमें अगर दो मिश्रधन दिया रहे और मूलधन और ब्याज की दर निकालना रहे तो बस पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले एक वर्ष का साधारण ब्याज ले लीजिएगा। हाँ, और उसके बाद जितना वर्ष वाला मिश्रधन लेंगे उसमें से उतना ही वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेंगे। लिखना चाहोगे, लिख लो, लिख लो। लिख लो, यदि, नोट में लिख लो, यदि दो मिश्रधन दिया हो, यदि दो मिश्रधन दिया हो और मूलधन एवं ब्याज की दर निकालना हो, और मूलधन एवं ब्याज की दर निकालना हो, तो सबसे पहले एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और उसके बाद जितना वर्ष वाला मिश्रधन लेंगे, जितना वर्ष वाला मिश्रधन लेंगे उसमें से उतने ही वर्ष का, उसमें से उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेंगे, उसमें से उतने ही वर्ष का साधारण ब्याज घटा लेंगे। लिख लिए, एक और सवाल दिया जाए, लिखो, बोले, लिखिए, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत, हाँ, कोई धन निश्चित दर से, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत, साधारण ब्याज के अंतर्गत, साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में 3840 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में 3840 रुपया हो जाता है।
जबकि वही राशि जबकि वही राशि जबकि वही राशि 6 वर्षों में 6 वर्षों में 6 वर्षों में एक काम करना जी, यहाँ जो 3840 लिखे हो 3120 लिख लेना। हाँ, 3 वर्षों में 3120 रुपया हो जाता है, जबकि 6 वर्षों में 3840 रुपया हो जाता है। 3840 रुपया हो जाता है। 3840 रुपया हो जाता है। तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बना लिए? पीछे वाला तो विद्यार्थी तेज है जी, कहीं पढ़े हैं क्या? नहीं? अच्छा, तो मतलब समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लिखो। पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो जी। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन का अंतर। तो देखो 3840 और 3120, आज समय का अंतर 6 वर्ष और 3 वर्ष है जी, तो बटे 3 हो जाएगा। 6 और 3 का अंतर 3, घटा दो 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 720/3 यानी 240 आ गया जी 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब यहाँ से मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। तो जितना वर्ष वाला मिश्र धन लेंगे उसमें से उतना ही वर्ष का क्या घटना है, साधारण ब्याज घटा लेंगे। तो हम लोग 3 वर्ष वाला मिश्र धन लेते हैं। हाँ, 3 वर्ष वाला मिश्र धन कितना है, एक तो 3120, तो 3120 माइनस 1 वर्ष का है 240 साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का कितना होगा, तो 3120 माइनस 720, घटा दो 0, 0, 24, यानी मूलधन कितना आ गया जी, 2400 आ गया। अब यहाँ से रेट निकाल दो। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, रेट निकाल देंगे। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज 1 वर्ष का लेंगे तो समय भी 1 वर्ष वाला लेंगे, 240 गुने 100, अब बटे मूलधन कितना है जी, गुने समय 1, काट दो 2 0 से 2 0, 24 दहियों 240, यानी रेट 10% आ जाएगा। आप लोग से एक निवेदन है, थोड़ा हम अभी नए नए हैं, लेकिन आपको हम इतना बिलीव दिलवाएंगे, इतना विश्वास दिलाएंगे, आपको हम नाराज होने नहीं देंगे। थोड़ा आप हमें सपोर्ट करिए, हो सकता है सपोर्ट के जरिए आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो जाए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।